हेलो ट्रेडर, मैं गौतम और आप देख रहे हैं चंद्रपुर शेयर बाजार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरडे प्लस स्विंग। इंटरडे प्लस स्विंग ये सीक्वेंस थोड़ा उल्टा होगा। स्विंग एक नंबर में होगा, इंटरडे 2 नंबर पे होगा, क्योंकि पहले जितना टाइम स्विंग में बिताएंगे उसके बाद इंटरडे में फास्ट होगा, वो अलग बात है। तो आज वीडियो में हम स्विंग प्लस इंटरडे के 2 सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सेटअप तो बहुत है मार्केट में। 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, जिसको ORB के नाम से भी जाना जाता है। VWAP और EMA के साथ में स्ट्रेटेजी बनता है। बॉलिंजर बैंड के ऊपर स्ट्रेटेजी बनता है, RSI के ऊपर स्ट्रेटेजी बनता है, कुछ और आगे जाके MACD में लगा लेते हैं, स्टॉकिस्ट लगाते हैं। सेटअप हजारों सेटअप है, लेकिन क्या होता है, ये अधिक सेटअप का नुकसान क्या है कि नए नए ट्रेडर जो है, जो थम गए हैं, जो समंदर बन गए हैं, वो ठीक है। एक होता है नाला, भर 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 के बहता है, जैसे ही बारिश आता है उसके बाद सूख जाता है। उसके बाद नदी धीर गंभीर से बहता रहता है, लेकिन नदी भी सूखती है। आपने बहुत सारे नदियों का नाम सुना होगा। नाले का पानी नदी में, नदी का पानी समंदर में, समंदर में ठहराव होता है और समंदर का पानी सूखता नहीं है। तो ट्रेडिंग का भी 3 फेस है। आप आज जो भी कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिए, आप इस फेस पे है। इस फेस में आप कितने दिन में आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इस फेस में जल्दी आने का एक तरीका, मैं ये कहानी ऐसे नहीं सुना रहा हूँ, इस फेस में जल्दी आने का तरीका बार बार सेटअप चेंज नहीं करना भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो स्विंग प्लस इंटरडे शॉर्ट में लिखेंगे, 2 सेटअप के बारे में बात करेंगे। और सेटअप तो बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है कि निफ्टी 50 का लिस्ट, निफ्टी 100 का लिस्ट, निफ्टी 200, निफ्टी 500, मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 150, 250, ऐसे F&O में 209, ऐसे बहुत शेयर है। 6000 प्लस शेयर मार्केट में है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कभी कैलकुलेशन नहीं निकाला, कोई 7000 बोलते हैं, कोई 5000 बोलते हैं, मुझे लगता है 6000 से ऊपर का शेयर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा। तो इसके अंदर से हमें, या तो हम निफ्टी 50 का स्टॉक सिलेक्ट कर ले। निफ्टी 50 में जो रियली मैंने देखा है, दिक्कत क्या है कि हेवी वेटेज वाले स्टॉक है। इसमें हेवी वेटेज वाले स्टॉक है 2000, 3000, 13000, 135,000, 600, 800, 570, इस रेंज में, जो कि इंटरडे करने के लिए, क्योंकि इंटरडे देखिए लॉजिकल बात है। इसमें मैं किसी बड़े धंधा सेट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको इसमें कुछ क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि उनका कैपिटल स्मॉल रहता है। अगर आप 2 लाख से भी कर रहे हो इंटरडे, तो भी आपका कैपिटल स्मॉल है। अब 10, 20, 50 हजार वाला तो सुखदेव वो नाले से भी पहले आता है। वो नाले से भी पहले आता है, जो सिटी में बहता है और जम जाता है और एकदम से खाली हो जाता है, वो वाला किस्सा है। तो निफ्टी 100, निफ्टी 500, बहुत सारे स्टॉक है इसमें। लेकिन ये जो सेटअप है, सेटअप के लिए स्टॉक को ढो के लाएंगे कैसे? ये तो इंडेक्स नहीं है जिसे निफ्टी में लगा के बैठ गए या बैंक निफ्टी में लगा के बैठ गए, और एक में सेटअप नहीं बनेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि 5000, 6000 स्टॉक में से किसी में भी सेटअप नहीं बनेगा, बनेगा। तो इस सेटअप के लिए हम स्विंग फिर बार बार लिखना पड़ेगा, टू सेटअप, सेटअप। और इसके लिए हम स्पेशल, मैं स्पेशल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्पेशल स्क्रीनर शेयर करने वाले हैं। कितने स्क्रीनर शेयर करने वाले हैं?
3 स्क्रीनर शेयर करने वाले हैं। अब बोलेंगे आप सेटअप तो 2 है तो 3 स्क्रीनर क्यों? 3 सेटअप है, इसको हम एक बोनस में ऐड कर देते हैं। 3 सेटअप है, 3 सेटअप के लिए 3 स्क्रीनर ऐड देखेंगे और एक मास्टर स्क्रीनर देखेंगे। ये तीनों स्क्रीनर में जो स्टॉक आएगा वो अगर मैचिंग करता हुआ और रहेगा तो हमारे मास्टर स्क्रीनर के पेज के ऊपर आ जाएगा। पहले तो ये बताइए आप कमेंट करके, तो फिर हमें ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस पूरे सेटअप को अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी तो ऑफ मार्केट है, आज सैटरडे 23 तारीख को, सैटरडे 6:30 बजे हुए सैटरडे है। इस सेटअप को आपको अगर लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 9221-621-2989 पे लिंक लिख के मैसेज भेज सकते हैं। तो आपको डेली 9:15 के बाद, क्योंकि इंट्राडे और स्विंग के लिए 9:15 की जरूरत नहीं है, 9:20-25 के बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपके पास में जितना समय है उतना समय आप उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो मैं लाइव मार्केट में मेरे प्राइवेट मीट में लाइव करके छोड़ दूंगा। अगर संभव हुआ तो आपका सवाल जवाब भी लूंगा, लेकिन 1-2 दिन देखने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका जो चार्जेस है, चार्जेस रहेगा फ्री। तो जो भी आगे का देख के लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि आपको इसमें समय देना पड़ेगा। अगर मैं 9:15 से 3:30 बजे तक 3 बजे तक चालू रखता हूँ, अगर आप समय दे रहे हैं, मैं आपसे कुछ फ्री कर रहा हूँ, लेकिन जो कीमती चीज सबसे आपकी वो इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो सोच समझ के आप लिंक की मांग कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अभी हम जो सेटअप की ओर देखते हैं कि सेटअप में हमारे पास में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर के ट्रेडिंग व्यू पे आ गए। पहले हम सेटअप को समझ लेते हैं। सेटअप को समझने के लिए हमें कैंडल की जरूरत नहीं है, तो कैंडल को हाइड कर देते हैं और हम सेटअप 1 बाय 1 चालू करते हैं। पहले सेटअप को चालू करते हैं, ठीक है। ये पहला सेटअप है, हमको एक ऐसे स्क्रिप्ट में ले लेते हैं। चलो एक के ऊपर रखते हैं। किसके ऊपर रखें? हाँ, इसमें ज्यादा क्रॉसिंग मिल रहा है, इसके ऊपर रखते हैं। अब ये मैन्युअली बनाने के बजाय जो ओरिजिनल चीज है उसी के साथ चार्ट में फिट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक क्रॉसिंग है, एक क्रॉसिंग है, ये भी क्रॉसिंग है, एक भी क्रॉसिंग है, ये भी क्रॉसिंग है साइड में से, ठीक है। अब ये यहाँ से हट जाएगा, कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर देते हैं। ये क्रॉसिंग में हमें एंट्री का प्लान करना है, लेकिन जैसे ही क्रॉसिंग होगा, तो जैसे ईएमए के क्रॉसिंग होता है या फिर किसी ज्यादातर ईएमए का ही क्रॉसिंग होता है या रेजिस्टेंस सपोर्ट का क्रॉसिंग होता है। ये भी डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस सपोर्ट है, लेकिन डायनामिक है। ये सीधा लाइन नहीं बनाता है, कभी कभी ऐसे सीधा लाइन बनाता है ये, नहीं तो ज्यादातर ये डायनामिक ही चलता है। अब इसके बाद हम कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन कैसे लेंगे? ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, अब यहाँ पे एक क्रॉसिंग आया है, मान के चलते हैं यहाँ पे एक क्रॉसिंग आया है, ये क्रॉसिंग आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने क्रॉसिंग दिया है, एक ग्रीन कैंडल ने क्रॉसिंग दिया है। उसके बाद 26 पीछे कैंडल में, जैसे एक हो गया,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा ही 26 कैंडल पीछे ये जो गोल्डन लाइन है ये कहाँ पे था, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, तब हमारा सेटअप बनेगा। बाय के लिए इस लाइन की पोजीशन अलग होना चाहिए, सेल की पोजीशन के लिए अलग होना चाहिए। ये हमारा बाय का सेटअप बना है। बाय के सेटअप में 26 कैंडल इसका पोजीशन प्राइस की कैंडल के ऊपर होना चाहिए। अभी कैंडल नहीं है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कैंडल कहाँ होगा, तो हम ये लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या रहेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा एक कंफर्मेशन और लगेगा, वो कंफर्मेशन रहेगा बादल बादल, ये बादल का। हम इस क्रॉसिंग की बात कर रहे थे, अभी ट्रेडिंग व्यू का ही ले लेते हैं। ये क्रॉसिंग की बात कर रहे थे। अब ये बाय का सेटअप है, तो ये जो क्लाउड बना हुआ है ये सेटअप के नीचे चाहिए। क्या चाहिए, जो ये लाइन है कैंडल के नीचे चाहिए, और ये क्लाउड भी कैंडल के नीचे चाहिए। सॉरी, ये जो है ऊपर चाहिए और क्लाउड नीचे चाहिए। अब इसको कैंडल के ऊपर समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग आया, इस कैंडल के ऊपर क्रॉसिंग आया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये कैंडल में 26 कैंडल आ रहा है। तो हमारा बाय का सेटअप है, ये 26वां कैंडल प्राइस के ऊपर होना चाहिए, जबकि अभी 26वें कैंडल में ये गोल्डन लाइन के नीचे है, प्राइस जा रहा है, हमें नहीं मालूम कि आगे का कैंडल हुआ है, तो एक पॉइंट इसको माइनस मिला। दूसरा जो क्लाउड है, क्लाउड ऊपर है तो एक पॉइंट और माइनस मिला। यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनता। प्राइस यहाँ से भले ऊपर गया है, प्राइस भले यहाँ से ऊपर गया है, हमारा सेटअप नहीं बनता। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, सेटअप दिया क्या बाय का। भाई हमारे एल्गोरिथम ने तो ये सेटअप दे दिया। यहाँ पे जब इस कैंडल ने क्लाउड को ऊपर क्रॉस किया और ये कैंडल भी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा सेटअप दे दिया। अब ये बाय भी लिखा हुआ होगा, शायद हमको नहीं दिखाई दे रहा है कलर की वजह, हाँ व्हाइट की वजह से, तो ये बाय का सेटअप आया हमारा। अब ये पहला सेटअप समझ में आया कि गोलमोल हो गए। अभी एक नया सेटअप बना हुआ है, अभी जो है एक नया सेटअप बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी एक नया सेटअप इस पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पे बाय का आया था, इसको हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ये भी एक बाय का सेटअप आया है। यहाँ पे भी एक बाय का सेटअप आया था, यहाँ पे भी एक बाय का सेटअप आया था। तो कुल मिला के ये हमारा पहला सेटअप हो गया है। अभी इसके बाद हम दूसरे सेटअप की बात करेंगे, उसके बाद हम स्क्रीनर के सेक्शन में जाएंगे, स्क्रीनर को देखेंगे। ये सेटअप क्लियर हो गया। अब हम इसको, अब एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात याद आया। अब मैं अगर इस सेटअप को चालू करने के पहले बोलता कि इचुमाकू का सेटअप है, तो आपको क्या लगता? अरे इचुमाकू तो मैंने पढ़ा हुआ है, इचुमाकू तो देखा हुआ है, इचुमाकू में तो मैंने ट्रेड भी लिया हुआ है। किसने नाम दिया, जिसने बनाया उसको असंख्य धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बताने से मुझे समझ में आया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी
यूट्यूब में, सोशल मीडिया में ही देख के, देखिए कोई भी न्यूज भी देखता है, वो बताने वाला क्या बता रहा है वो ठीक है, लेकिन उसको लेता कैसे है, ग्रैब कैसे करता है, वो उस तरह से काम करता है। मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे नमक, नमक हर चीज को जलाने वाली है, खाने का स्वाद बढ़ाने वाले हैं, किसी पेड़ पौधे में डाल दो तो सूख जाता है, मर जाता है। लेकिन आपको एक अजूबा बात बताऊं, जो नारियल का पेड़ होता है, नारियल के पेड़ के नीचे नमक डाला जाता है। मैंने देखा है, मैंने भी डाला है, मेरे घर में नारियल का झाड़ था, उसमें हमने भी डाला है। चलिए, तो ये इचुमाकू क्लाउड का सेटअप था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन स्क्रीनर का जो है, सेल का भी सेटअप है इसमें, सेल का भी इसी में इंक्लूड है, जैसे जिसमें बाय का है तो सेल का भी, ये आपको सेल का सेटअप मिला, सेल का भी सेटअप इसमें आता है। ये अभी आप डेली टाइम फ्रेम में है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर इंटरडे के लिए हमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम चाहिए, इंटरडे में काम करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम 15 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में बहुत नॉइज हो जाएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम इसमें इंटरडे में भी काम कर सकते हैं। 15 मिनट में प्रैक्टिस के ऊपर है, 15 मिनट में भी अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिला। ये इसमें एसएल लगा। अब हम दूसरे सेटअप की बात करते हैं। दूसरा सेटअप के लिए भी हम कैंडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे पहले, और इसको कुछ कंपोनेंट को ऑन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं ये कौन कौन सा कंपोनेंट है। क्लाउड फिल नहीं चाहिए, इसमें हम बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल करेंगे और लाइन भी प्लॉट करेंगे। चलिए, पिछले चार्ट की ओर चलते हैं। कोई तो यहाँ पे बाय का कंडीशन बना, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है, व्हाइट कलर कर लेंगे, प्राइस एक रेंज में आ जाए, उस रेंज का ब्रेकआउट करे और पिछले 20 दिनों के वॉल्यूम से 1.5 गुना वॉल्यूम है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। बाकी हमने किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले कितने भी दिनों से एक रेंज में हो, इसको आप एएमडी भी बोल सकते हैं, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं, इसको आप कंसोलिडेशन मार्केट बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम दिया जा सकता है। लॉजिक ये है कि जब प्राइस एक रेंज में बेस कैंडल बनाने लगे और उसके साथ में वॉल्यूम के साथ में उसका ब्रेकआउट दे, वॉल्यूम कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए, उस समय ये हमें इंडिकेशन देता है। लेकिन अब ये ऐसा स्टॉक तो चार्ट पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि कितना सवाल है किसके पास में। अगर डेली में भी करते हैं, 7-8 दिन अगर एक ही रेंज में घूम रहा है, तो फिर लोग उसको छोड़ के दूसरे स्टॉक को देखने लग जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है। इसमें जैसे ही कोई ट्रिगर कैंडल बनता है, उस ट्रिगर कैंडल का हाई लो डॉट डॉट से मार्क हो जाता है, उसका हाई लो डॉट डॉट से मार्क हो जाता है। अभी अगर कोई आया है तो हाँ, यहाँ पे एक सेट बाय का सेटअप बना था, कलर को शायद इसमें अच्छा दिखेगा व्हाइट में। हाँ, यहाँ पे एक बाय का सेटअप बनाया था, तो डॉट बना था। जिस दिन ब्रेकआउट किया उस दिन एंट्री एसएल और टारगेट का लाइन बन गया। पहले डॉट का लाइन बनेगा, फिर एंट्री एसएल और टारगेट का
बन जाएगा। अभी टारगेट हमने इसमें मैन्युअली सेट किया हुआ है। टारगेट इसमें सेट किया हुआ है 1:2। 1:2 अभी हमने करके रखा है। अब ये 1:3 कर दिया तो ये टारगेट का लाइन ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी इसी स्टॉक में अभी यहाँ पे एक बाय का सेटअप आया हुआ है, दो बाय का सेटअप आया हुआ है। पहले वाले बाय का सेटअप को तो क्रॉस कर दिया, दूसरा फिर से नया बाय का सेटअप आया हुआ है और ये स्टॉक है नाइका। अब इसके हम कैंडल को ऑन कर लेते हैं। कैंडल इस लॉजिक में ग्रीन बना है, रेड बना है, मैंने देखा है कि वो मायने नहीं रखता है। इस दिन बेस कैंडल बना के, डोजी कैंडल बना के बंद किया, नेक्स्ट दिन ऊपर जाके नीचे आया, गैप अप में ओपन हुआ। यहाँ पे जो बता रहा था, यहाँ पे ट्रिगर कैंडल बना, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। ये 2 दिन डॉट डॉट आया है, 2 दिन डॉट डॉट आया है और तीसरे कैंडल से ये लाइन बनना यहाँ से चालू हुआ है। अब ये हमारा स्क्रीनर का कमाल है, ये खुद ब खुद बैकग्राउंड में स्क्रीन चल रहा था, वो अपना पोथी पाथा सब लेके आया हुआ है, वो अभी हमको दिखाएगा। लेकिन ये मेरे पीसी को हैंग क्यों कर दिया? मत करना। अरे बहुत फ्लो में चल रहा था वीडियो, ऐसा मत करो। थोड़ा सा वेयर कीजिए, हैंग हो गया है शायद, नहीं चल गया है, गुड। यहाँ पे ट्रिगर कैंडल बना था, कोई डिसीजन नहीं हुआ, लाइन नहीं बना। यहाँ पे ट्रिगर कैंडल बना था, यहाँ पे आके ब्रेक करने की कोशिश किया, इसमें स्टॉप लॉस लग गया। सब स्टॉक में देख सकते हैं, अभी हमने एक में लगा के रखा है, अलग अलग स्टॉक की बात करेंगे। एक है सीजीसीएल। सीजीसीएल में अगर हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में जाना होगा। सीजीसीएल, सीजीसीएल में एक बाय का सेटअप बना हुआ है यहाँ पे। अब हम सभी कंपोनेंट को चालू करेंगे, दोनों सेटअप को एक साथ चालू करेंगे और इसके बैकग्राउंड कलर को हटा देंगे, जिससे चार्ट हमको नीट एंड क्लीन दिखे। व्हाइट में ही रहने देते हैं फिलहाल इसको। अब ये सेटअप हो गया, सेटअप काम भी करता है, कम ट्रेड मिलेगा चलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड होना चाहिए। अब इसके लिए हमने बैक एंड में, ये लोकल होस्ट पे चलता है, स्क्रीनर लगा के रखा है और नेक्स्ट स्कैन जो है 27 मिनट यानी 30 मिनट का टाइमर है। 30 मिनट के बाद फिर से करेगा। पिछले मार्केट में जो टॉप सेक्टर है वो बैंकिंग का था और जो टॉप लूजर सेक्टर है वो मीडिया का था। 1.47% डाउन है, आप एनएससी में जाके मिला के देख सकते हैं। और हर स्कैन के बाद कंसोल में ये चीज आ जाएगा, कंसोल में ये चीज दिखेगा। प्लस भाई अब तो खोल जाए, अब पहले तो खूब ओपन हो रहे थे। हाँ, प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप गेनर सेक्टर बैंकिंग, टॉप लूजर सेक्टर मीडिया, और हर पेज में दिखाई देगा ये।
जब से माइक्रोसॉफ्ट से काम नहीं कर पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सभी पेज में दिखेगा बैंक निफ्टी इसका जो है अपडेट सभी पेज में है, अलग अलग आज में। सबसे पहले जो हमने पहला सेटअप देखा इचुमाकू का, उसमें देख लेते हैं। उसमें हमें ये लास्ट मार्केट को ये पास स्टॉक दिखा रहा है, मैप माई इंडिया को सेल करने के लिए बोल रहा है। तो ये है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया को सेल करने के लिए क्यों बोल रहा है? यहाँ पे क्रॉसिंग मिला और ये जो ग्रीस 26 कैंडल है ये नीचे है, ये प्राइस के नीचे है और कैंडल जो है क्लाउड को लीव कर दिया, क्लाउड को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे सेलिंग आया। अब इतने सारे स्टॉक में ये एक स्टॉक सेलिंग के लिए आया है, हमें ढूंढने में कितने जन्म लग जाएंगे। चार्टिंग के स्क्रीनर की बात मत करें, चार्टिंग के स्क्रीनर में पेड में भी वो लेट देता है, वो बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद में उसका बैक टेस्ट का जो रिजल्ट है एक्सेल का, उसमें पता नहीं कहां से वो शेयर आ जाता है। बाद में चार्ट में जाके देखते हैं कि हाँ ये तो 5 दिन से बढ़ रहा है, लेकिन लाइव के बाद में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में भी वो जो है रियल टाइम में नहीं देता है। ये हमें रियल टाइम में हर आधा घंटा में इसको स्टॉक प्रोवाइड करवाना है। हर आधा घंटे में इसमें नया स्टॉक आएगा, अगर चेंजिंग हुआ है, नहीं है तो एज इट इज आता जाएगा। उसके बाद ओएनजीसी में क्या है? ओएनजीसी में बाय का सेटअप आया है। पहली बात है जो हमारा इचुमाकू का सेटअप है उसमें ये बाय का सेटअप आया है। अगर इसको कलर हटाएंगे तो बाय भी दिखेगा आपको, ये बाय आया है। और दूसरा जो हमारा ट्रिगर कैंडल है, ट्रिगर कैंडल के हाई और लो ये था, लो के पास आया है लेकिन लो को अभी ब्रेक नहीं किया है, अभी भी ये सेटअप जिंदा है, अभी भी ये साइडवेज है। जब बड़े कैंडल के बीच में है तो साइडवेज है, वो अभी भी हमारे जगह है। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है बाय ऑन डिप का, हो सकता है कि मंडे के मार्केट को ये गैप अप ओपन हो ओएनजीसी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद नावा को देख लेते हैं, नावा में कुछ है क्या? नावा में कुछ नहीं है, स्क्रीनर में आ गया है। लेकिन स्क्रीनर में आने का कारण एक तो ये 26 कैंडल के ये जो है क्रॉसिंग हो रहा है, और दूसरा 26वां कैंडल अभी भी प्राइस के ऊपर है, तो ये सेटअप बनेगा भी तो अगर सेल का सही सेटअप नहीं बनेगा, अभी ऊपर है, क्लाउड भी नीचे है, हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे बाय का सेटअप बने इचुमाकू का। और इसमें जो है हमारा स्क्वीज ब्रेकआउट का कोई भी सेटअप इस पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इचुमाकू का इंडिकेटर स्टॉक है, उसमें दिखेगा। केपीआईएल भी है शायद हमारे इसमें, नहीं है। नावा के बाद नायका है और केपीआईएल है, नायका और केपीआईएल है। तो केपीआईएल में भी एक बाय का सेटअप आया है, लेकिन ये बाय का सेटअप इचुमाकू का है, तो इसको हम टेली कर सकते हैं। क्लाउड नीचे है और ये गोल्डन लाइन हमारा प्राइस के ऊपर है, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब यही चीजें हम लाइव मार्केट में, अभी ये तो बैक टेस्ट में तो बहुत सब राजा महाराजा है, महारथी है, और तो लेकिन चार्ट के ऊपर तो बैक टेस्ट में बहुत कुछ बता सकता है। इसी को लाइव मार्केट में देखने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए लिंक बोल के, और हमारा उसमें अलग से चालू रहेगा, गूगल मीट जैसा ही रहेगा। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या जो लिंक आए उसको क्लिक करके डायरेक्ट गूगल से लॉगिन करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, जो डेली का रहेगा। अब आप बोलेंगे कि हम यूट्यूब में नहीं कर रहे हैं, हम यूट्यूब फेसबुक में करके कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब में लाइव आके बैठेंगे, देखेंगे, ट्रेड लेंगे, लॉस करेंगे, घर चले जाएंगे, कमेंट में उल्टा सीधा लिखेंगे,
तो आप हम काल है काल। अगर आप एक बार हमारे लाइफ में आ गए और अब अच्छा लगा तो फिर हम आपको सिखा के छोड़ेंगे। फिर वो काल सबके लिए, भगवान सबके लिए एक है लेकिन काल सबके लिए अलग अलग है। अब ऐसा एक इंस्टीट्यूट है उसमें 100 70 80 90 200 जन ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो बेटर वो किसको किसको हैंडल करेगा। चलिए वो दूसरी बात है। ये हमने कौन सा स्टॉक देखा, इचुमाकू वॉच लिस्ट का स्टॉक देखा है इसमें। इसमें और क्या क्या है, अगर मैप माई इंडिया को सेल करना है कितने में करना है, 860 रुपए 75 पैसे। स्टॉप लॉस कितना होगा, 990 रुपए 50 पैसे, बहुत ज्यादा है। और टारगेट 666 रुपए, ये भी बहुत ज्यादा है। रिस्क अमाउंट कितना होगा आपका, अगर आप 2000 का रिस्क लेने वाले हैं तो आपको 15 ही शेयर लेने हैं। और अगर ओएनजीसी में लेना चाहते हैं तो 776 शेयर लेंगे तो जाके आपको ऐसे लॉट होगा, तो 2000 का लॉस होगा। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है 25 ले लो, 50 ले लो, 300 ले लो, अकाउंट में कितने पैसे है उतने का ले लो। इसके हिसाब से आपके अकाउंट में 1 लाख है और आप 2000 का रिस्क ले सकते हैं तो आपको 15 शेयर ही लेना है। मैप इंडिया का, ओएनजीसी का 776, नाबा का 35, नायका का 373 और केपीआईएल का 283। अब आप बोलेंगे केपीआईएल 1267 का शेयर है तो 283 क्वांटिटी कैसे, यही पे जादू है। एंट्री प्राइस है 1267 और इससे 60, ओनली 7 रुपीज का स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे आप 990 माइनस 860 तो हो जाता है कितना, 130 रुपए का। ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये भी हमने फ्री में आपको दे दिया, अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। चलिए ये हो गया हमारा इचुमाकू का वॉच लिस्ट, क्या क्या है हमने उसमें बता दिया। उसमें ये भी बताता है कन्वेंशन लाइन और बेस लाइन कहाँ कहाँ पे है, वो भी बताता है, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है। स्टॉप लॉस तो हमारा सेटअप में इस हिसाब से नहीं रहेगा, हमारे सेटअप में इसे हमारे हिसाब से रहेगा। अब जैसे किसको दिया था, ओएनजीसी बाय करने को दिया, ये 286 रुपए इसका एसएल है। चलिए अभी उसके बाद हम चलते हैं दूसरा स्कैनर के ऊपर, MTF स्क्यूज वॉच लिस्ट। इसमें कौन कौन सा शेयर है, ACAB, ये हमारा सेटअप बना हुआ है। अब सेटअप के ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर जब लाइन बनेगा तो हमें एंट्री लेना है। जुबली फूड में ये सेटअप बन रहा है, जैसे ही लाइन बनना चालू हो जाएगा तो वहां पे हमें एंट्री लेना है। अब ये कैंडल बना, ब्रेक भी किया लेकिन लाइन नहीं बना, हमारा एल्गोरिथम परमिशन नहीं दे रहा है। नायका में भी एक दिन आया, अभी तक लाइन नहीं बना है। ये हमारे सब हाथ में स्टॉक है, बोलते ना राडार पे है, ये भी राडार के ऊपर है, CCCL भी राडार के ऊपर है। निफ्टी में हमारा कुछ बोल रहा है क्या इंडिकेटर, 1 मिनट देख लेते हैं। निफ्टी में कुछ भी सेटअप नहीं देगा। निफ्टी ये जब तक क्लाउड के बीच में है, साइडवेज एरिया में, जितना भी अमेरिका बम गिरा ले नीचे नहीं जाएगा। और जितना भी RBI कुछ भी अनाउंस कर दे, CNBC आवाज का वो कौन है डायरेक्टर, वो कर दे, या फिर जी बिजनेस का अनिल सिंह भी कर दे, जब तक इसके बाहर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा, तब तक तेजी नहीं आएगी। तो ये हमने दोनों स्क्रीनर का देख लिया, इचुमाकू का और MTF का। अब ये तीनों लिस्ट में जो स्टॉक आएगा, एक मास्टर स्क्रीनर यहाँ बन जाएगा नायका का। ये बोल रहा है कि ये 2 स्क्रीनर ये पास कर रहा है, इसको बाय करो 277 में। ट्रेंड स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, ये में 50 263 रुपए में है और ये में 200 249 में। कहने का मतलब अगर 277 में एंट्री लिए, 263 का हम ये में 50 के आसपास में एसएल रख सकते हैं।
अभी RSI 63 में है, ADX 23 है, 25 के ऊपर जाएगा तो तेजी से बढ़ेगा या घटेगा। ATR 8 रुपए, एक दिन में 8 रुपए तक ये बढ़ सकता है। बस कंडीशन में ATR का 1.52 ATR भी जा सकता है जब कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। स्टॉक इस जून महीने इस 69 के ऊपर, और ये स्कैन 22/5/2026 को हुआ है 6:50 पे। टाइम भी यहाँ पे दिखा रहा है। अभी सैटरडे को अभी टेस्टिंग चालू है मेरा। अभी दूसरा स्क्रीनिंग के लिए 16 मिनट है, और तब तक शायद हम वीडियो में हम नहीं रहेंगे, मतलब हम नहीं रहेंगे, हम इस वीडियो में नहीं रहेंगे। ये हो गया। अभी तीसरा जो है हमने यहाँ पे लगा रखा है स्टॉक, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्लीच आ गया है, तो इसलिए इस रिजल्ट को मैं शेयर नहीं करूंगा। इसका जो मदर स्क्रीनर है उसका रिजल्ट मैं आपको शेयर करता हूँ। ये है उसका मदर स्क्रीनर। इसमें से अभी ये 5:26 पे, 7:08, 5:26 के किया था। इसी को दिखा देता हूँ। ये लास्ट मार्केट में ये स्टॉक आया है, क्यों आया है, ये क्या करता है, HFCL। ये HFCL, ये तीसरा सेटअप है, बोनस सेटअप है। उस स्क्रीनर में जो भी स्टॉक आएगा यहाँ पे आने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली एसएल टारगेट लग जाएगा। एसएल टारगेट के लिए हमने यहाँ पे फिलहाल यूज किया है फिक्स्ड एसएल को यूज किया है। स्क्रिप्ट के प्राइस का 3% का एसएल है और टारगेट 20% है। 1:7 कर देते हैं डायरेक्ट, 1:7 कर देते हैं। ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। ये 1:7 कर दिया इसका टारगेट। इसको हम ATR बेस भी रख सकते हैं, ATR बेस भी रख सकते हैं। 1 ATR रखते हैं तो कितना आएगा, जितना ATR वैल्यू होगा डेली का स्टॉप लॉस वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको फिक्स में रखना पसंद करूंगा। फिक्स में 3% और 21%। यहाँ पे पहले एक स्टॉप लॉस लगा है, उसके बाद ये गया है। अब जब स्टॉप लॉस आपको दिख ही गया है तो इसका टारगेट का कुछ है क्या अभी इस चार्ट के ऊपर, कि पुराना डाटा डिलीट होता जा रहा है शायद। हाँ, पुराना डिलीट होता जा रहा है। एक घंटे में वही एंट्री चल रहा है। एक घंटे में 20% तो लगभग जाके आया, 20% लगभग जाके आया। यहाँ से एंट्री था, बीस परसेंट जाके आ गया। अभी हमने 21% कर दिया, इसीलिए ऑरेंज के बाद अच्छा हुआ। अगर 20% में चला गया होता तो ये यहाँ से ये भी डिलीट हो गया होता। तो चलिए, तो अभी हमने एक स्टॉक देखा, इसमें से HFCL, दूसरा है BHEL। वो BHEL है क्या लिस्ट में, नहीं तो ऐड करना पड़ेगा। है BHEL। अब इसको हम मंडे से लाइव मार्केट में इसको चालू करके रखने वाले हैं। और चालू करके रखने वाले नहीं है, मतलब क्या है कि हम हर आधे घंटे में स्क्रीनर में जो स्टॉक आएगा उसके एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन आप अपना डीमेट अकाउंट को डीएक्टिवेट करके इस लाइव सेशन में जुड़ना, क्योंकि आपको कोई भी ऑर्डर डालना अलाउ नहीं होगा। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, सिर्फ समझने के लिए, सीखने के लिए है। कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। हाँ, आपका अमूल्य समय देके हम योगदान कीजिए। उसके बाद आ गया विजय। विजय क्या बोल रहे, विजय में स्टॉप लॉस लग गया। हाँ, इस स्क्रीनर में कोई भी सेल का स्टॉक नहीं आएगा। इस स्क्रीनर में कोई भी सेल का स्टॉक नहीं आएगा। चैंपो में इधर आया था, एक स्टॉप लॉस लग गया। अभी ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन बना है। इस ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक करेगा, ये भी कंसोलिडेशन एरिया ही है, जब भी ब्रेक करेगा ये आगे चला जाएगा। इसको सेम को इसमें डाल के देखते हैं इस इंडिकेटर में क्या होता है। CEMP
एक बार फिर मैं आपसे दिल से बताना चाहता हूं, अगर आप इस स्क्रैनर का लाइव परफॉर्मेंस इस इंडिकेटर का लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो अतिशीघ्र हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिंक के मैसेज कीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। मंडे को आपको लिंक मिल जाएगा और आप उस लिंक में जुड़ के अब इस स्क्रीनर में कैसे स्टॉक आता है, इस इंडिकेटर में परफॉर्मेंस कैसा होता है, कितना स्टॉप लॉस मिलता है, कितना टारगेट मिलता है, वो हम सब डिसाइड करेंगे। अब इसका जो स्टॉप लॉस टारगेट है उसको हम डिसाइड करेंगे मंडे के लाइव मार्केट में। अभी हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे तो हो सकता है कि हम इसको 2 रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए हम रखेंगे ज़्यादा, इंट्राडे के लिए कम रखेंगे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम काम कर इंट्राडे में देखेंगे 1 घंटा 15 मिनट में जहाँ स्वीटेबल ट्रेड बनता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, आज मैं भी बोल देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप ही नहीं सीख पाएंगे तो दूसरा और क्या सीखेगा। और तीसरी बात क्या है, लाइक, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, लाइक करना है नहीं करना है वो पूरी तरह से आपके ऊपर ओपन करना है। हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट को बेसिक से लेके सीखना है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन का फ्री लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।